Hello, guys. Welcome back to another match preview. And Chelsea have drawn to Everton at Goodison Park. ये Goodison वाला कर्स ना खत्म ही नहीं होता है. लास्ट सीजन भी हम आए थे 2-0 या हार गए थे. चलो इस बार तो पॉइंट लेके चले गए. बट I don't know, Everton के against it seems like you मतलब चेल्सी के लिए you can't really score against them. और एवर्टन एट गुडिसन वैसे ही बहुत टफ टीम है टू ब्रेक डाउन इन जनरल भी. बट आज मैं होप कर रहा था थोड़ा बॉर्मथ जैसा हो, कि लास्ट 5 मिनट्स में हमने एक विन निकाल ली, गोल मार के. मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा था. एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चेल्सी मेरे को बर्थडे गिफ्ट दे दे एज अ विन. बट आई गेस ऐसा नहीं हुआ. एंड आई मीन आज के मैच के बारे में ना, आई थिंक आई वन वर्ड टू डिस्क्राइब दिस मैच वुड बी वेरी, एक्चुअली टू वर्ड्स, वेरी डल. वेरी डल. आई थिंक आज वी मिस्ड अ प्लेयर लाइक कुकुरेला. अगेन आई थिंक राइट बैक पे डिसासी को डालना, उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब नहीं था आई वुड से. एंड गुस्टो, ऑनेस्टली गुस्टो कैन नॉट प्ले इन दैट इन्वर्टेड रोल. वो रोल सिर्फ कुकुरेला ही कर सकते हैं बिकॉज वो इतना ज्यादा इंटेंसिटी से खेलते हैं. एंड गुस्टो को मैंने देखा, गुस्टो आज डिफेंसिवली अच्छा कर रहे थे आई थिंक, बट ऑफेंसिवली इतना कुछ नहीं कर पाए. जब भी वो उस मिडफील्ड वाले स्पेसेस में आ रहे थे बार बार पीछे पास दे रहे थे. ही डज नॉट लुक फॉर अ पास, फॉरवर्ड पास. और उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्लो पेस था आज चेल्सी के सारे मूव्स. एंड आई थिंक कुकुरेला जब भी होते हैं वो इंटेंसिटी रहती है स्क्वाड में, एंड वो चीज आज नहीं थी. तो आई थिंक हमने उनको काफी मिस किया आज. एंड देखो, पहली बार तो रॉबर्ट सैंचेज की बात कर लेते. रॉबर्ट सैंचेज ने आज हमको बचाया है बिकॉज फर्स्ट हाफ में उन्होंने एक सेव निकाला, सेकंड हाफ में भी उन्होंने सेव्स निकाले. जो एक सेव निकाला जिसमें एवर्टन के प्लेयर सारे आगे निकल गए थे, और वहां पे शॉट जो बचाया सैंचेज, दैट वाज अमेजिंग. सैंचेज का लास्ट गेम भी बहुत अच्छा था एंड उन्होंने उसमें काफी अच्छा किया था. ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट भी हमको पॉइंट्स दिलाने में हेल्प करी थी, और आज भी उनकी वजह से हमको एक पॉइंट मिला है. वरना देखो, अगर एवर्टन गोल मार देती ना तो इट वुड हैव बीन वेरी टफ टू स्कोर एंड गेट टू 1-1 उनके गोल के बाद. तो एनीवे सैंचेज ने हमको उस रिगार्ड्स बचाया. उसके बाद टॉसिन और कॉलवेल, आई थिंक उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा था. आज चेल्सी के डिफेंस का परफॉर्मेंस आई वोंट से इट वाज टू बैड. डिसासी की साइड पे आई थिंक फर्स्ट हाफ में थोड़ा आउट ऑफ पोजीशन ड्रैग हो रहे थे डिसासी. बट यार डिसासी से आई डोंट एक्सपेक्ट मच, तो उनके हिसाब से इट वाज एन ओके गुड परफॉर्मेंस आई वुड से. एंड अगर टॉसिन की बात करी जाए कि मतलब टॉसिन ने आज जो ब्लॉक किया है, मतलब मैं मजाक भी नहीं कर रहा, टॉसिन ने जो आज ब्लॉक किया है दैट वाज गेम सेविंग एज वेल. मतलब इट वाज लाइक लिटरली टॉसिन ने हमको बचाया, उसके रॉबर्ट सैंचेज ने हमको बचाया. एंड ये हमारे डिफेंस का एक कम्युलेटिव था आज कि हम बच गए. क्योंकि एवर्टन अगर पहले मार देती, गुडिसन पे तुम पहले गोल खा लोगे ना, उसके बाद कम बैक करना इट वुड बी वेरी टफ. बिकॉज हमको पता है गुडिसन पार्क कैसा है, वहां एवर्टन कैसी खेलती है. उनके लिए तो भाई एक पॉइंट ही बहुत होता है बिकॉज वो ऐसे ही खेलते हैं. शॉर्ट डाइच की टीम, लॉन्ग बॉल स्पिन करना और ये सब हमको पता है एवर्टन क्या करेगी. तो ऑस्टिन ने सेकंड हाफ में बहुत अच्छा एक ब्लॉक किया, वहां पे सैंचेज का भी हाथ लगा था क्रॉस पे. एंड आई थिंक डिफेंस वाइज यही था. काइसेडो का बहुत इन्फ्लुएंशियल गेम नहीं था आई वुड से, बट जो उनका काम है उसके हिसाब से काइसेडो काफी अच्छा कर रहे थे. एंड उसके बाद एंजो फर्नांडिस का देखा जाए तो एंजो फर्नांडिस वाज आल्सो ओके. आई थिंक एंजो फर्नांडिस को जो चांस मिला था ना सेकंड हाफ में, जहां एवर्टन के डिफेंडर ने बॉल लूज किया, वहां पे आई थिंक एंजो को बेटर करना चाहिए था. यू नो अगेन आई डोंट नो, बट एंजो फर्नांडिस को उधर जब उन्होंने बॉल लिया, आई नो कि एवर्टन के डिफेंडर्स पीछे आ गए थे, बट आई थिंक एंजो अगर थोड़ा क्विक रहते, बॉल जब उन्होंने ले ली थी थोड़ा आगे ड्राइव करके शॉट मार दे, तो आई थिंक चांस होता. मुझे ऐसा लगा कि यार चेल्सी ज्यादा ब्रेव नहीं थी बॉल पे. जब ऐसे मैचेस होते हैं कभी कभार तुमको आउट ऑफ द बॉक्स शॉट लेना होता है, वो आज हम नहीं कर रहे थे. कई बार मेरे को लगा कि काइसेडो आउट ऑफ द बॉक्स ले सकते हैं एक शॉट. मतलब ऐसे मैचेस में यू नेवर नो, यू नेवर नो. मतलब कभी भी कुछ भी ऐसे डिफ्लेक्शन लग के अंदर चली जाए, बिकॉज इन टीम्स को ब्रेक डाउन करना वैसे ही बहुत टफ होता है. तो अगर तुम दूर से कभी मार रहे हो और उसके बाद शॉट ले दिया तुमने और वो अंदर चली गई, तो इट्स अ गोल. और उसके बाद तुम उस पर बिल्ड ऑन कर सकते हो, फिर एवर्टन खुल जाती है. मतलब कुछ भी ऐसे मैचेस में तुमको थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, एंड वो हमने आई थिंक नहीं किया आज. एंड वही एंजो फर्नांडिस वाली चांस पे भी यही हुआ, वेस्ट किया. फिर सैंचो को बॉल दी, वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए. आई थिंक पाल्मर का ऑफ गेम था. अगेन पाल्मर बहुत ही अच्छा खेलते हैं, तो उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इट वाज एन ऑफ गेम, ज्यादा कुछ उन्होंने किया नहीं. फर्स्ट हाफ में उनको भी एक चांस मिला था जो उन्होंने थोड़ा वाइड मार दिया, वो बहुत अर्ली था. वो तो एक उन्होंने, तुम कह सकते हो, शॉट बहुत जल्दी लिया वहां पे. फिर जो हमारे जेडन सैंचो एंड नेटो, आई थिंक नेटो फर्स्ट हाफ में काफी एक्सप्लोसिव लग रहे थे, काफी थ्रेटनिंग लग रहे थे. लेकिन उसके बाद जेडन सैंचो और नेटो, मतलब जेडन सैंचो का सेकंड हाफ में आई थिंक बेटर हुआ गेम, बिकॉज सेकंड हाफ में हम लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा रिलाई कर रहे थे इंस्टेड ऑफ आर राइट साइड. एंड सैंचो
कर रहे थे अपना ट्राई, एशली यंग को बीट भी किया उन्होंने काफी बार, लेकिन अगेन वो फाइनल क्रॉस नहीं निकाल पा रहे थे। एज फॉर नेटो, नेटो ने फर्स्ट हाफ में ट्राई किया, बट नेटो का भी सेकंड हाफ इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं था बिकॉज उनकी साइड से हम कुछ क्रिएट कर ही नहीं रहे थे। तो सैंचो का आई थिंक सेकंड हाफ बेटर था, बट नेटो को ऑब्वियसली निकाल दिया गया, उनको सब ऑफ करा गया मेडवेकी की जगह, एंड उसके क्रिस्टोफर इनकुंकू भी जैक्सन की जगह। जैक्सन की मैं बात करूँ ना, तो आई थिंक निकोलस जैक्सन अगेन आई थिंक ये गेम्स होते हैं ना, ये बहुत फाइन मार्जिन के होते हैं, मतलब यू नो कि तुमको चांस मिला, एक चांस मिलता है, एक चांस कन्वर्ट कर लो, एंड मे बी ऐसा होता तो चेल्सी आज 3 पॉइंट्स ले जाती। जैसे जैक्सन को एक चांस मिला था, जो पाल्मर ने क्रॉस दिया, वहां पे जैक एक्चुअली जो बॉल थी ना वो थोड़ी ज्यादा पीछे हो गई जैक्सन के, जब जैक्सन ने शॉट लिया, यस अच्छा सेव था वहां जॉर्डन पिकफोर्ड का, बट आई थिंक थोड़ा द बॉल वॉज बिहाइंड हिम, बिहाइंड जैक्सन। एंड उसके बाद अगर तुम देखोगे, एक और चांस मिला निकोलस जैक्सन को, उसके थोड़ी देर बाद ही कॉर्नर डिलीवर होता है, वहां पे जब बॉल आती है तो सबके थ्रू जाती है और जैक्सन बैक पोस्ट पे खड़े होते हैं, वहां पे वो शॉट लेते हैं, हेडर मारते हैं, लेकिन उधर भी वो पोस्ट लग जाता है सैडली, एंड अगेन इट्स अ मिस चांस। अब यही फाइन मार्जिन का होता है, अगर वहां पे निकोलस जैक्सन ने एक भी चांस कन्वर्ट कर दिया होता, एवर्टन खुल जाती, मे बी हम एक और गोल मार देते या फिर 1-0 विक्ट्री निकाल लेते। तो यस, आई थिंक ओवरऑल ज्यादा कुछ है नहीं इससे ज्यादा बात करने के लिए। आई थिंक इट वाज अ डल परफॉर्मेंस, उतनी इंटेंसिटी पे हम नहीं आज खेल पा रहे थे। अगेन आई वोंट से कि हम एक टाइटल चैलेंज में है, टाइटल विनिंग टीम है, बिकॉज जो टाइटल विनिंग टीम्स होती हैं वो ऐसे गेम्स में ग्राइंड आउट करती हैं, एक 1-0 विक्ट्री लेंगे और ग्राइंड आउट करेंगे, और उनके पास लीथल फिनिशर्स होंगे जो एक चांस को कन्वर्ट करके गोल मार देंगे, और वो टाइटल चैलेंजर्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ जैसे मोहम्मद साला हो गया, लिवरपूल का एग्जाम्पल लेके, तो या मैन सिटी जैसे हमने देखा है, तो मतलब ये टीम्स रिजल्ट्स निकालती हैं और उसके बाद ये टाइटल्स जीतते हैं। एंड वैसे ही अगर मैं चेल्सी का बोलूँ, चेल्सी अभी नहीं है टाइटल रेस में, तो आई डोंट वांट एनी फैन सेइंग कि चेल्सी टाइटल रेस में। यस, लिवरपूल से हम अभी 1 पॉइंट ही पीछे हैं, बट लिवरपूल ने भी स्पर्स को खेलना है और उनके पास गेम इन हैंड भी है, तो लिवरपूल और स्पर्स में क्या होगा देखने वाली बात होगी। बट स्टिल हम 4 पॉइंट्स ही पीछे होंगे, बट अगेन आई एम नॉट सेइंग वी आर इन अ टाइटल रेस और एनीथिंग। जो हम कर रहे हैं हमको करते रहना चाहिए, बिकॉज कभी तो हम पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम सीजन के एंड तक जीतते ही रहेंगे। आई थिंक टुडे वही फाइन मार्जिन का गेम था, अगर जैक्सन ने फिनिश कर दिया होता तो कर दिया होता। एनकुंकू भी आए, ज्यादा कुछ दिखा नहीं मेरे को, और मेडवेके जब आए, मेडवेके वॉज वेरी ऑफ, लेट्स बी ऑनेस्ट। आई थिंक उन्होंने कॉन्फ्रेंस लीग में भी खेला था, उसके बाद उनको ले आया गया सब्सटीट्यूशन में। आई थिंक सब्सटीट्यूशन का एक मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा लेट हुए मेरे ख्याल से, 75th मिनट के राउंड उनको लाया गया। आई थिंक पहले सब्सटीट्यूशन हो सकते थे मेरे हिसाब से 65th मिनट के राउंड। एंड भाई व्हाट वाज दैट एडेड टाइम, 2 मिनट्स, मैं ही गिन सकता हूँ 5-7 मिनट्स तो एडेड टाइम था यार, कितना ज्यादा एडेड टाइम होना चाहिए था, बट दे गेव ओनली 2 मिनट्स। आई डोंट नो उन्होंने कैसे देखा है, बट या आई थिंक ओवरऑल बहुत बहुत इट वाज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग वॉच। और आज चेल्सी को देख के लग रहा था कुछ क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे, और जब फर्स्ट हाफ भी चल रहा था, इट वाज दैट फीलिंग जो मुझे आ रही थी कि आज 0-0 ड्रॉ ही निकलेगा यार, आज हम कुछ कर नहीं पा रहे, अंटिल कोई पाल्मर ब्रिलियंस आ जाए या ऐसा कुछ आ जाए, पाल्मर का मैजिक आ जाए या कोई आउट ऑफ द बॉक्स ले दे। तो आई थिंक वही है, हमको थोड़ा ब्रेवर होना पड़ेगा बॉल पे, अगर हमको ऐसे गेम्स निकालने हैं। एंड मरेस्का, आई थिंक ही गॉट सब्सटीट्यूशंस इन द सेंस रॉन्ग, क्योंकि थोड़े लेट करेगा, बट या आई थिंक ओवरऑल इतना ऐसा कुछ मैं स्ट्रेस नहीं लूंगा इस गेम के बारे में, भाई अब हो गया हो गया। यू नो इट्स वन ऑफ दोस कि कल परसों में भूल जाएंगे इसको, एंड लेट्स फोकस ऑन फुलहम व्हिच इज द नेक्स्ट गेम। बाय द मैनचेस्टर सिटी हैज गॉन 7th इन द टेबल आल्सो, इसकी पूरी अच्छे से बात करेंगे कल परसों की कोई वीडियो में। yes, that is it for the video guys, thank you so much for watching this one, and yeah, we are 1 point behind Liverpool as of now and second in the table. So thank you so much for watching, like करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, keep the blue flag flying high, up the Chels, bye bye, peace out.